नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 के 30,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला और किन को फायदा किन को नुकसान, इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। साथ में बीएड बीएससी विवाद को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में केविट दायर की गई है, उस संबंध में सभी विद्यार्थी कमेंट्स आ रहे थे, इससे क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा और साथ में रीट मिशन 50,000 पोस्ट को लेकर भी मैं आपको थोड़ी बहुत अपील और कुछ अपडेट देना चाहूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब आप सभी को पता है, पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं टीचर गुरुजी को। आपका अपना चैनल है, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं मैं आपको। टीचर गुरुजी के माध्यम से जो भी सूचनाएं आज तक दी गई लगभग वो सही हुई है। तो रीट से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारी के लिए आप टीचर गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो लाइक कर सकते हो करिएगा, शेयर कर सकते करिएगा। शेयर करने का मतलब कि रीट के 50,000 पोस्ट को लेकर जो अभियान है अपना, जो मिशन है अपना, जो मुहिम है अपनी, उसको सफल करना हम सबको मिलकर। तो आप सभी इसमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके रजाई के वीर जागे और वहां पहुंचे जहां आपके साथी पूरे दमखम के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं रीट के 30,000 विद्यार्थी के बारे में। दोस्तों, एनआईओएस द्वारा डीलेड नाम का एक कोर्स करवाया जाता है। कोर्स करवाने के बाद उनको कहा जाता है, इस नाम से कोर्स करवाया जाता है कि जितने भी प्राइवेट संस्थानों में शिक्षक कार्यरत है या फिर पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता के संबंध में एक कोर्स डिप्लोमा है, जो बिल्कुल द्विवर्षीय जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है उनके समकक्ष है, उनकी योग्यता के बराबर ये योग्यता रखता है। तो उसके लिए कोर्स करवाया गया एनआईओएस द्वारा। उस कोर्स के बाद कुछ भर्तियां आई कुछ स्टेट्स में, तब उनको बाहर किया गया, नोटिफिकेशन आए तो उनको एलिजिबल नहीं किया गया। तब इन विद्यार्थियों द्वारा मांग की गई कि हमें बाहर क्यों किया जा रहा है। तब है जो सभी राज्य सरकार को सचिवों को एक लेटर दिखा गया। उस लेटर के माध्यम से ये बताया गया कि ये जो कोर्स है, सभी पात्रता परीक्षाओं जो होती है शिक्षक हेतु, उसमें डीलेड प्राथमिक शिक्षक की जो योग्यता है उसके समकक्ष है, उसके बराबर योग्यता रखता है। जब राजस्थान के अंदर रीट शिक्षक भर्ती की बातें शुरू हुई, तब बोर्ड से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया। बोर्ड ने मना कर दिया, हम इनको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके बराबर योग्यता नहीं रखते हैं। फिर दोबारा इनसे बोर्ड से आरटीआई मांगी गई। दोबारा आरटीआई में बोर्ड ने कहा हम इनको शामिल करेंगे। कोर्ट के माध्यम अपनाया गया, कोर्ट ने भी इनको एलिजिबल किया, इनको बिठाया गया, इनको परीक्षा दिलवाई गई रीट की। लेकिन जब बात है रिजल्ट की, बीएड के जो विद्यार्थी L1 में अपील हुए थे, उनके साथ साथ इनका रिजल्ट रोक दिया गया और फिलहाल में मामला ये हाई कोर्ट के अंदर लंबित है। विद्यार्थी बहुत परेशान है। एनआईओएस डीएलएड के काफी विद्यार्थी हैं जिनके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी इस उम्मीद से कि जब एनसीटी और सभी एचआरडी मिनिस्ट्री वगैरह सबने कह दिया है कि हम इसमें ये जो कोर्स है ये सभी के अंदर एलिजिबल है, तो फिर हम क्यों ना तैयारी करें, हम इस सुनहरे अवसर को क्यों जाने दें। तो उन्होंने तैयारी की, पूरी जीत तोड़ मेहनत की। लेकिन जब बोर्ड ने रिजल्ट रोक दिया तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हालांकि कुछ जो एसटीसीधारी या कोई और डिप्लोमाधारी है जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो तो खुश हो रहे होंगे। काफी लोग स्वार्थीपन है। मैं आपसे रोजाना दोस्तों कहता हूं, ये दुनिया जो है स्वार्थ के नियम से संचालित है। तो काफी लोगों को स्वार्थ है कि भाई ये लोग बाहर हो जाए, अच्छा है, ताकि मेरिट नीचे आ जाएगी। ये लोग शामिल हो गए तो हो सकता है 1 या 2 नंबर ऊपर मेरिट चली जाएगी। तो अपना अपना स्वार्थ है। तो वो लोग भी इस बात को लेकर है कि मरने दो रहे कि उनको बाहर होने दो, अच्छा बात है। लेकिन साथियों, उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी प्रयास किया है। इस नौकरी है तो उन्होंने भी प्रयास किया। अब अगर आपको ऐसे बाहर कर दे तो कैसा लगेगा? फिर आप नहीं कहोगे ये भी स्वार्थी है? तो सभी चीजों में अपना स्वार्थ मत देखिए। आपने जितनी मेहनत की आपको उतना मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो मेहनत की उनको भी मिलना चाहिए, इस उम्मीद से कि अगर ये एलिजिबल नहीं होते इसमें, अगर इनको शामिल नहीं करती गवर्नमेंट, तो ये करते ही नहीं मेहनत। 12वीं वाला तो नहीं कर रहा रीट की, क्यों नहीं कर रहा? उसको पता है मेरा जो 12th है वो रीट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो वही बात है, कोई अगर जिम्मेदार व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है माननीय सरकार से, या फिर मुझे पता है, तो जरूर संज्ञान ले, इन विद्यार्थियों के साथ न्याय करे और हाईकोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी की जाए सरकार की ओर से। और मैं इन विद्यार्थियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा दोस्तों, आपका अंतिम रास्ता सबसे पहला जो है वो माननीय उच्च न्यायालय है। इसके माध्यम से हालांकि आपकी याचिका लंबित है जहां तक मैंने सुना है, लेकिन आप सभी लोग मिलकर एक अच्छी एडवोकेट के माध्यम से, एक अच्छी टीम के माध्यम से आप पैरवी करवाने की कोशिश कीजिए। तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बोर्ड जल्द से जल्द जारी कर देगा। नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर आपका कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको 2 काम करने चाहिए।
वो जो मामला चल रहा है उसमें आपको मजबूत टीम के साथ पैरवी करवानी है। तो पहले काम। सेकंड बात, माननीय सरकार तक आप अपनी आवाज पूर्ण तरीके से पहुंचाए। बहुत अच्छा समय है, अंतिम समय है, तो सभी लोग मिलकर, जितने भी इस कोर्स से संबंधित व्यक्ति हैं, वो लोग एकजुट होकर अपनी एक साथ एक सुर में मांग सरकार तक पहुंचाए। मैं भी जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए, जहां तक जो आपकी बात है पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथियों, आपके लिए ये मैं वीडियो भी बना रहा हूं और अपील भी कर रहा हूं कि जरूर सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति इस बात में संज्ञान ले और उनके साथ न्याय करें। लेकिन आप भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो साथियों कुछ नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, मैंने बता दिया आपको, कोर्ट और सरकार पर आपको बात पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोग गए, ज्ञापन पहुंचा के आगे, ज्ञापन कोई नहीं सुनता है। आज के जमाने में हजारों लोगों के ज्ञापन आते हैं, देखते हैं, फेंक दिए जाते हैं। तो मैंने कहा जैसा कि सभी लोग करते हैं वैसा आप करिए। आगे मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप लोग समझदार हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, राजस्थान कांस्टेबल की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो अनअकैडमी पर आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ नोट्स, बैच और क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो उसके माध्यम से जाकर उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको वहां पे फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और बैच और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो तुरंत जाइए अनअकैडमी के ऊपर, इस महा मेगा ऑफर के अंदर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की वीडियो के कांस्टेबल बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो आपको विषय वस्तु सामग्री पढ़ाई जाती है, बिल्कुल गहनता से, सारगर्भित रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना यह रहती है कि जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर इसमें लगभग जो 70% से ऊपर है जो आपको कंटेंट वापस सेम टू सेम देखने को परीक्षा में मिलता है। तो जरूर अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए कोड मांगा जाएगा, कोड में आपको यूज करना है टीचर गुरुजी। साथियों, अब मैं बात करूं एसटीसी बीएड विवाद को लेकर कैविएट के संबंध में। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का जो फैसला था कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है और बीएड कोई एलिजिबल नहीं है L1 के अंदर, उस फैसले के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली, उसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी वाद दायर हो सकता है और इसमें कुछ भी हो सकता है। इस संबंध में इसको देखते हुए एसटीसी की पक्ष की ओर से, क्योंकि एनसीटी बनाम बीएसटीसी था, तो इसलिए बीएसटीसी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर कर दी गई। कैविएट के बारे में बताना चाहूंगा, कैविएट क्या है। तो यूं समझिए, जो भी उच्च स्तर की न्यायालय होता है, इनके निचले स्तर पर जो फैसला हुआ है, उस फैसले के संबंध में सूचना वहां तक पहुंचाते हैं कि इस फैसले के संबंध में ये पार्टीज थी, ये फैसला हो चुका है। अगर सामने वाली पार्टी इस संबंध में वाद दायर करे तो इस संबंध में पहली सुनवाई हेतु हमें सूचना दी जाए। हमारे एडवोकेट की टीम वहां पहुंचेगी सुनवाई में, प्रथम सुनवाई कर। अगर कैविएट नहीं होती है तो जो वाद दायर करता है, याचिका दायर करता है, उसमें जिसके खिलाफ याचिका दायर होती है वो कोर्ट में उपस्थित हो चाहे ना हो, लेकिन प्रथम सुनवाई होती है और उनका पक्ष जाने बिना ही माननीय जो भी उच्च न्यायालय है, उच्चतम हो, उच्च न्यायालय हो, वो फैसला पारित कर देता है, या फिर स्टे हो, अंतरिम आदेश हो, जो भी है पारित कर देता है बिना पक्ष जाने। तो ये कब होता है? जब कैविएट ना हो। अब कैविएट है, तो कैविएट से सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा यह है कि जैसे ही बीएड हो चाहे एनसीटी द्वारा वाद दायर होगा, इस संबंध में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और जब भी प्रथम हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग होगी इस संबंध में, उसमें उससे पहले ही एसटीसी के पक्ष को, एडवोकेट को नोटिस जाएगा कि इस डेट को आपकी सुनवाई है, आपको उपस्थित होना है। अब जब उपस्थित होंगे तो इसमें वाद विवाद भी होगा। नहीं तो एक पक्ष जाना जाता एनसीटी और बीएड का ही, एक पक्ष जाना जाता, और वो भी जो बोलते, जिस प्रकार से सर्टिफाई कर पाते माननीय जज साहब को, वो जज साहब को उचित लगता वैसा फैसला कर देते। उसके बाद एसटीसी का पक्ष सुना जाता। लेकिन अब यहां पे एक साथ दोनों पक्षों को सुना जाएगा, फिर जज साहब को उचित लगेगा वो फैसला किया जाएगा। यहां पर मैं ये नहीं कहता कि स्टे नहीं आएगा 100%, जरूरी नहीं है कि स्टे ना आए और जरूरी भी नहीं है कि स्टे भी आए। ये तो उस दिन की सुनवाई पे डिपेंड करेगा। अब मैं भविष्य वेता तो हूं नहीं कि मैं भविष्य में जाके देख के आ जाऊं उस दिन क्या वाद विवाद होंगे, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपको, इस बात को लेकर भी आप 100% श्योर ना रहे कि स्टे ना आएगा कैविएट के होने की वजह से, और इस बात को लेकर भी आप 100% श्योर मत रहिएगा कि कैविएट है तो भी क्या फर्क पड़ता है, स्टे आ ही जाएगा। ये दोनों स्थितियां अलग है। लेकिन ये जरूर फायदे वाली बात है, एसटीसी का पक्ष सुना जाएगा, और अगर एसटीसी की मजबूत टीम हुई, मजबूत एडवोकेट हुए, अच्छी पैरवी की गई, तो जरूर अगर स्टे लाने की कोशिश की जा रही होगी तो भी स्टे रोका जा सकता है। तो ये कैविएट का फायदा है। यानी कि कुल मिलाकर कहे, बिना एसटीसी के पक्ष को जाने, उनके एडवोकेट की लीगल राय को जाने बिना, माननीय उच्चतम न्यायालय
कोई भी फैसला पारित नहीं करेगा। उनका पक्ष जाना जाएगा, उनके एडवोकेट को बात रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो उचित लगेगा वो आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये है कैविएट। कैविएट के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा पर्सनली खुद का अनुभव बताऊं आपको मैं। हमारा मामला लंबित था 18 के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर। सिंगल बैच सरदाना जी की बैच थी, उसमें हम जीत गए सिंगल बैच के अंदर फैसला, और उसको फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, मामला को चुनाव था उस समय, नहीं हो पाया, फाइल नहीं निकल पाई नियुक्ति वाली। तो फिर कोर्ट फिर हमने माननीय राज्य सरकार से अपील की कि आप कैविएट तो कम से कम दायर करें इस संबंध में, इस फैसले को लेकर। तो माननीय राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के अंदर है जो कैविएट दायर कर दी। 23 तारीख थी शायद, जहां तक मुझे अभी भी याद है, अक्टूबर का शायद महीना था 2018। सुनवाई हुई डिवीजन बेंच के अंदर, और डिवीजन बेंच की सुनवाई की प्रथम के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कोई मजबूत पैरवी नहीं की गई। कैविएट थी, गवर्नमेंट को नोटिस गया, हमें नोटिस आया, हमारी पार्टी पहुंची, गवर्नमेंट पहुंची, गवर्नमेंट के एडवोकेट पहुंचे, लेकिन मजबूत पैरवी गवर्नमेंट की ओर से उस समय नहीं की गई और स्टे आ गया भर्ती पर, और फिर हमारा स्टे जाके फरवरी में टूटा। तो ये स्थिति क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे कैविएट होने की वजह से सीधी सी बात पॉजिटिव फैक्ट ही काम करता है कि आपका कम से कम पक्ष सुना जाएगा। और अगर आपकी मजबूत टीम है, मजबूत एडवोकेट है, और बहुत अच्छी तरीके से अगर माननीय न्यायाधीश महोदय को सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो निश्चित रूप से स्टे आता ही नहीं है। और मुझे पता है, मैंने पर्सनली देखा था, काश उस दिन वहां पर राज्य सरकार की ओर से मजबूत पैरवी होती, सही तरीके से आर्ग्यूमेंट हो जाते, तो उस दिन स्टे नहीं आता, हमारी ज्वाइनिंग 5 से 6 महीने लेट नहीं होती। तो ये सारी स्थितियां होती दोस्तों। और ये मैं पहले कह रहा हूं आपसे, मामला सब कुछ पैरवी पर निर्भर करेगा। कैविएट है, अच्छी बात है कि आपको मौका तो मिलेगा कम से कम बात रखने का, और मजबूत टीम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको कुल मिलाकर यही कहूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखो मेरा एसटीसी है ना, बीएड है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कैविएट होने की वजह से आप 100% श्योर मत रहिएगा कि स्टे नहीं आएगा। कैविएट होने की वजह से ये भी 100% मत सोचिएगा कि कैविएट क्या फर्क पड़ता है, स्टे आ जाएगा। तो दोनों स्थितियां अलग है, पैरवी पे डिपेंड करेगी। साथ में रेट 50,000 को लेकर मैं बात करूं, उपेंद्र जी भी समर्थन में आपके आए हैं, महेंद्र जी शर्मा भी आपके समर्थन में है। प्रत्येक युवा अब जाग चुका है, अपने हक की लड़ाई के लिए जा पहुंचे हैं शहीद स्मारक पर, अब आगाज हो चुका है। और जो लोग इसमें पीछे है, जो अभी तक रजाई के वीर है, वो रजाई के वीरों बाहर निकलो और धरातल के वीर बनो। बाहर निकलो, घर से पहुंचो, वहां पर अपने साथियों के साथ मिलो, उनको सहयोग करो, उनकी एकता मजबूत करो। घर से निकलो, तभी आपको संघर्ष का फल मिलेगा। साथियों पोस्ट बढ़ेगी, आपको पोस्टें बढ़ेगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा, और आपकी नौकरी भी लगेगी, मास्टर बनोगे आप, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो सभी साथी सुने इस बात को, वीडियो शेयर करिएगा, और जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को सपोर्ट करिएगा। माननीय राज्य सरकार आपके साथ जरूर न्याय करेगी, लेकिन घर बैठे आपको न्याय नहीं मिलेगा, घर बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो घर बैठे सपने संजोने से अच्छा है बाहर निकलिए और धरातल पर आकर धरातल के वीर बनिए, तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा और खुशियां भी आपको मिलेगी। लेकिन साथियों पुनः कहता हूं, पोस्टें बढ़ेगी, लेकिन पोस्टें तब बढ़ेगी, इस कंडीशन बढ़ेगी कि आपका संघर्ष कैसा है। अगर आपका संघर्ष नहीं है तो पोस्टें गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी। संघर्ष है आपका, अब मेहनत करते हैं, आप घर से बाहर निकलते, धरातल पर आकर काम करते, निश्चित रूप से आपकी पोस्टें बढ़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद आप पे कायम है, संघर्ष आपको करना है, नेतृत्व करता आप है, और फायदा भी आपका ही होना है। आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब जो बनता है करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।